हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। आज डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी कर लिए थे। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में जो रिलेशन है वो डिस्टेंस ट्रेवल, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है। तो ये जब रिलेशन होता है वो कब वैलिड है? दो क्राइटेरिया है इसके लिए, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। एंड नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? वैलिड होगा। ओके, तो दो ये क्राइटेरिया याद रखना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी का। हम लोग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी नो दैट द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? u that means initial velocity, v that means final velocity by 2। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। सो एस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। सो वेलोसिटी में हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, वी एवरेज इंटू टाइम। वी एवरेज का फ्रॉम द इक्वेशन 1 क्या हम लोगों को पता चल रहा है? वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यू टी प्लस वी टी अपॉन 2। क्लियर है? यू टी प्लस वी टी, वी यहाँ पर v से फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जान रहे हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग v की जगह में u प्लस ए टी इंटू ये वाला t लिखेंगे बाई 2। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं यू टी, ये t से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस u को t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1/2 अलग से लिखते हैं। यू टी 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर है? 2 इसके लिए कैंसिल हो जाए, सेपरेट पहले हम लोग कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। 2 यू टी बाई 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 2 कैंसिल, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोगों का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। नेक्स्ट में हम लोग क्या लेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। फर्स्ट लिए एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और फिर उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड में जो v है, v इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। v इज इक्वल टू क्या हो रहा है? u प्लस ए टी, और फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया और हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या है? 4 क्वांटिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस का, इनिशियल वेलोसिटी का, टाइम का एंड एक्सीलरेशन का। तो इस 4 क्वांटिटी में से अगर 3 क्वांटिटी दिया हुआ है तो 4th क्वांटिटी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे, क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन समझे और फिर उसका ये लिखते जाए कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। अ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिए। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड आफ्टर द रेस्ट दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। रेस्ट से जब स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0 मीटर पर सेकेंड। जब कोई रेस्ट में एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है? व्हाट डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू व्हाट?
अब इस फॉर्मूला से हम लोगों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर u 0, सो द होल अमाउंट 0 हो गया। 1/2 a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम क्या है, टाइम स्क्वायर है, दैट मीन्स 20 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 102, 800, ये मीटर बचा हुआ था, ये 800 मीटर आ गया। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ s इज इक्वल टू 800 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज से, हेल्प से। ओके, सो सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट and try to solve this question. ओके, तो ये क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, थैंक यू।